एक बार एक इंडियन इंटरव्यूअर ने एक छोटे बच्चे से पूछा जो अफगानिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुआ था कि आप यहाँ पर कई सालों से रह रहे हो, आपको इंडिया और अफगानिस्तान में क्या डिफरेंस लगता है। तो जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था तो मैंने सोचा कि वो कहेगा कि यहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं, या लोगों के पास फ्रीडम है, या स्कूल्स अच्छे हैं, या यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा यहाँ पर इंडिया में बॉम्ब नहीं फटते। और ये सुनकर मैं काफी हैरान हो गया क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर था। बॉम्ब नहीं फटते, लोग नहीं मरते, मतलब कई लोगों के लिए सिंपल लाइफ भी कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम आई थॉट कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो ये इंटरव्यू देखने के बाद काफी चीजें मेरे दिमाग में आई। सबसे पहले तो मुझे द हर्ट लॉकर मूवी का सीन याद आया, जिसमें एक्टर जेरेमी रेनर एक इराकी को बॉम्ब से बचा रहा होता है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है, लेकिन उससे वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है, लेकिन वो इराकी मर जाता है। और उसके बाद मूवी में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर छत पर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था और वो ये सब चीजें देख रहा था। लेकिन बॉम्ब फटने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मली अपनी पतंग उड़ाता रहता है क्योंकि वो ये सब दिन में पता नहीं कितनी बार देखता है। दूसरी बात जो मुझे याद आई उस अफगानी बच्चे का इंटरव्यू देखने पर, वो ये थी कि मेरा एक फ्रेंड ने मुझे एक बार कहा था कि अगर हम 700 या 800 किलोमीटर भी दूर पैदा हुए होते किसी और कंट्री में, तो हमारी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होती। हो सकता है अफगानिस्तान में पता नहीं कितने टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन बेचारों की किस्मत ही कुछ ऐसी है कि उन्हें मौका ही नहीं मिला अपना टैलेंट शो करने में। इवन वॉरेन बफेट इस चीज को समझते हैं, इसलिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बहुत लकी हूं कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूं। जब मैं 1930 में पैदा हुआ था तब व्हाइट अमेरिकन मेल्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। मेरी बहनें भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी जितनी कि मैं था, लेकिन उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जितने की मुझे मिली। इवन कि अगर मेरा रंग काला होता तो भी 1930s में मुझे ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और मेरी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती। शायद मुझे कोई जानता तक नहीं। If I'd been black, my future would have been entirely different. If I'd been a female, my life would have been entirely different. तो इन शॉर्ट आज की वीडियो का गोल ये है कि हम अमेजिंग केस स्टडीज को समझकर रैशनली इस पॉइंट को समझे कि लक हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और फिर हम ये देखें कि हम अपनी लाइफ को कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हमें लक प्लस हार्डवर्क का डेडली कॉम्बिनेशन मिले। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो लक होने के लिए हमें 3 चीजों को अपनी लाइफ में ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है राइट टाइम। कुछ टाइम पहले एक यंग लड़का जिसने रिसेंटली ही इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, वो मेरे पास आया और हम नॉर्मली बात करने लग गए। तो धीरे धीरे मैंने उसे रिच डैड पुअर डैड के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सेट्रा। तो जब उसने समझ लिया कि कुछ एसेट्स नाम की भी चीजें हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग पैसा दे सकती है बिना काम किए या बहुत ही कम काम किए, तो उस शाम को वो अपने डैड के पास गया और उसने उनसे पूछा कि पापा आपने अपनी पूरी लाइफ में कौन से एसेट्स बनाए। जिस पर उसके पापा ने आंसर दिया, एसेट्स? बस तुम लोग ही तो मेरे एसेट्स हो। अब अगले दिन जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत ही हंसी आई कि उसने ये चीज अपने डैड से क्यों पूछी, क्योंकि उन लोगों के पास तो वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो हम लोगों के पास थी इस डिजिटल वर्ल्ड में। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी सोचा कि ऐसा भी नहीं है कि हमारी पुरानी जनरेशंस के पास बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्योंकि उस जनरेशन में ही तो राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज पैदा हुए। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि हमसे पुरानी जनरेशन राइट टाइम में नहीं थी जहां पर अपनी स्किल्स का वो बड़ा फायदा उठा पाए। अब पिछली जनरेशन के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए ये एग्जैक्टली क्लियर है। तो ग्रो एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले ग्रो के फाउंडर ललित ने एक और स्टार्टअप खोला था जिसका नाम था एडुफ्लेक्स, जो बेसिकली सॉर्ट ऑफ उस वक्त का अनअकैडमी टाइप स्टार्टअप था। तो एडुफ्लेक्स में सब ठीक था, टीम वाज बेस्ट, टेक वाज बेस्ट, टीचर्स वर बेस्ट, बिजनेस मॉडल वाज आल्सो गुड, बट देयर वाज वन प्रॉब्लम एंड दैट वाज टाइम। इस बिजनेस मॉडल को स्केल करने के लिए हर स्टूडेंट के पास वीडियो लेक्चर्स मिलने चाहिए, और वीडियो लेक्चर्स मिलने के लिए इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त इंटरनेट डेटा कॉस्ट भी ज्यादा था और इंटरनेट स्पीड भी कम थी क्योंकि 4G जियो लॉन्च नहीं हुआ था। तो इसको आप क्या कहोगे? यार देखा किस्मत, और हाँ ये किस्मत थी, प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन बहुत से लोग इसे कहेंगे हाँ ये वेरिएबल था जिसे अकाउंट में नहीं लिया गया। और यही एटीट्यूड ललित का है। उन्होंने कहा कि हाँ उस वक्त मार्केट टाइमिंग नहीं थी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इसे भी मैं अपनी गलती ही मानता हूँ क्योंकि मुझे ये सोचना चाहिए था। और अब से मैं नेक्स्ट बिजनेस में टाइमिंग का भी ध्यान पक्का रखूंगा। ओनरशिप जो लेते हैं वो दे फाइंड लर्निंग विद इन देमसेल्व्स कि यार एडुफ्लेक्स क्यों फेल हुआ था was not because of internet problem actually. Eduflix failed because I misread the timing of the company, of the startup. Simple. तो हमारी फर्स्ट लर्निंग भी यही है कि किसी चीज को करने का राइट टाइम है या नहीं, ये भी हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए। सेकंड चीज जो हमें ऑप्टिमाइज करनी है वो है राइट स्किल्स। कई बार जब मैं अपने डैड से बात करता था तो वो कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन होती थी। मैं उनसे कहता था कि जो चीज इंसान को पसंद है उसे वही करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसे काम कभी काम नहीं लगेगा। इन शॉर्ट, फॉलो योर पैशन। जबकि उनकी थियोरी ऑपोजिट थी।
मेरे पापा की थ्योरी है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका मानना है कि जिस चीज में तू मेहनत करेगा और अगर उस काम के लिए तुझे तारीफ मिलने लगेगी तो तुझे वो चीज पसंद आ जाएगी। इन शॉर्ट मेरी थ्योरी थी कि काम से प्यार करो जिसकी वजह से सक्सेस मिलेगी, और मेरे डैड की थ्योरी थी कि सक्सेस की वजह से हमें काम से प्यार होता है। एनीवेज, हम में से पता नहीं कितने लोगों के घर में ये आर्गुमेंट पक्का चलता होगा, और दोनों ही ट्रू हैं। लेकिन अगर हम जापानीज थियरी इकिगाई की बात करें तो रियल हैप्पीनेस के लिए हमें ये दोनों फैक्टर नहीं बल्कि 4 चीजें चाहिए, और इन्हीं के इंटरसेक्शन में ट्रू सक्सेस है। और ये 4 चीजें हैं। 1, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यानी दुनिया को अभी किस स्किल की जरूरत है। 2, उस चीज से हमें प्यार भी होना चाहिए। 3, उस चीज में हम अच्छे भी होने चाहिए। और 4th, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए हमें पैसे भी मिलने चाहिए। और जब ये 4 चीजें हमें किसी एक टास्क में मिल जाएंगी तब हम ट्रूली सक्सेसफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को क्रिकेट पसंद है और हमें भी पसंद है। लोग क्रिकेट देखना भी चाहते हैं और इसके लिए हमें पैसे भी मिल सकते हैं, यानी कंडीशन 1, 2 और 4 मीट करती है। लेकिन हमें से बहुत लोग क्रिकेट में इतने अच्छे नहीं हैं कि कोई इंडिया की टीम में भी खेल सके, और इसीलिए क्रिकेट हमारा इकिगाई नहीं है, और इससे हम खुश नहीं रह पाएंगे अगर हॉबी की जगह इसे हम अपनी जॉब बना लेते हैं। अगर हम कपिल शर्मा की बात करें तो पहले वो इंडियन आइडल के लिए आए थे क्योंकि वो गाने में अच्छे थे, लेकिन वो इतने भी अच्छे नहीं थे कि वो टॉप सिंगर बन पाए, इसलिए उनका इकिगाई नहीं बन पाया। बट वो समझदार थे, उन्होंने अपनी नेक्स्ट फेवरेट चीज ढूंढी जो कि थी कॉमेडी, और इस केस में इकिगाई की 4 कंडीशंस मीट कर गई, जो कि है कि दुनिया उन्हें कॉमेडी के लिए पे भी करती है, उन्हें कॉमेडी करना पसंद भी है, लोगों को स्ट्रेस कम करने के लिए इसकी जरूरत भी है, और इसमें वो अच्छे भी हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्या आपको पता है कि पहले बिल गेट्स मैथ्स में अच्छा होना चाहते थे और वो इसमें अच्छे भी थे, लेकिन उनसे आगे बहुत से लोग थे, इसलिए उन्होंने मैथ से अपना इंटरेस्ट हटाकर कंप्यूटर की तरफ मोड़ दिया, और इसलिए हम सब उनका नाम जानते हैं क्योंकि उन्हें अपना इकिगाई मिल गया था। 3rd चीज जो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो है राइट प्लेस। मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि जब वो दिल्ली में यूपीएससी एग्जाम के लिए कोचिंग ले रहा था तो उसने देखा कि बहुत से लोग हैं जो दिल्ली आ जाते हैं और कोचिंग नहीं लेते, बस नॉर्मली लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। जब आप उनसे पूछो कि आप कोचिंग तो ले नहीं रहे, तो फिर आप अपना शहर छोड़ के दिल्ली क्यों आए, तो वो कहते हैं कि यार यहाँ पर ना थोड़ा माहौल बन जाता है। उस वक्त मुझे ये फिलॉसफी बहुत ही अजीब सी लगी, बट जब मैंने जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी तो उसमें लिखा था कि योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। तो मुझे ये बहुत ही लॉजिकल लगा कि हाँ, लोग सबकॉन्शियसली इस फैक्ट को समझते हैं, और ये सिर्फ एटॉमिक हैबिट्स बुक की बात नहीं है। अगर हम साइकोलॉजी पढ़े तो इस फैक्ट पर पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। ये चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों को हम स्टडी टेबल में लाइट लगा के दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टडी टेबल में लाइट करने से और बाकी कमरे की लाइट्स ऑफ करने से उनके माइंड को सिर्फ बुक्स ही दिखेंगी और उनके ब्रेन को कमरे के बाकी सामान से कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, इसलिए ब्रेन को बाकी चीजों के लिए प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अगर किसी कपल को रोमांटिक मूवी दिखा दो और उनसे उसके बाद पूछो कि तू कहां जाना पसंद करेगा, दोस्तों के पास या गार्डन में, तो वो आइसोलेटेड प्लेस ही प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर यही सवाल उन्हें हॉरर मूवी दिखाने के बाद पूछो तो वो बाकी कपल्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो हमारे ब्रेन का अनकॉन्शियस डिसीजन है, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली भी बात करें तो रियल लाइफ में भी लोग इस एनवायरनमेंट के लिए ऐसी जगह जाते हैं ताकि उनका ब्रेन आइडियाज पिक कर सके। फॉर एग्जाम्पल, क्रेड के फाउंडर बीच में सिलिकॉन वैली जाते हैं ताकि बाकी इंटेलिजेंट लोगों के आइडियाज भी वो समझ सके। In San Francisco right now, just trying to meet people smarter than me. In short, अगर हमें खुद को बेस्ट चांस देना है सक्सेसफुल होने का, तो यस, हमें सोचना चाहिए कि किन जगह पर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ऑब्वियसली कहीं अफगानीज जो यहाँ पर रह रहे हैं तो वो समझते हैं कि इंडिया में बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बार एक अफगानी स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या वो अभी वापस तालिबान रिजीम में अफगान वापस जाना चाहता है कि नहीं, तो इस पर उसने कहा कि नहीं, अगर इंडिया से मुझे निकाला गया तो मैं सुसाइड करना ज्यादा पसंद करूंगा। And even to do suicide here but not go back to my country. तो इन शॉर्ट इस वीडियो का गोल है कि मैक्रो स्केल में लक मैटर करती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं, जिस वक्त पर हम पैदा हुए थे उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, उनकी खुद की कितनी नॉलेज थी जिसकी समझ से उन्होंने हमें नॉलेज देना चाहिए, एक्सेट्रा। बट जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, और हम ये 3 चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हम जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में हो कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। और ये 3 चीजें हैं। 1, राइट टाइम, जिसमें हमने ग्रो एप्लीकेशन के फाउंडर ललित का एग्जांपल देखा था कि उनकी पिछली कंपनी एडुफ्लेक्स जब फेल हुई थी तो वो गलत टाइम में लॉन्च करने की वजह से हुई थी, लेकिन उन्होंने इससे भी फीडबैक लिया कि ठीक है, अगली बार जब मैं कंपनी खोलूंगा तो टाइम को भी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा। उसी तरीके से हम भी जब किसी स्किल को सीख रहे हैं
तो हमें ये सोचना होगा कि वो स्किल इस टाइम वैल्यूएबल है भी या नहीं। सेकंड चीज थी राइट स्किल्स। हर वक्त पर दुनिया अलग अलग स्किल्स की वैल्यू देती है, जैसे कि इस वक्त पर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोग्रामिंग, एआई, ब्लॉकचेन जैसी स्किल्स वैल्यूएबल हैं और हमें साइड बाय साइड इनमें भी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। थर्ड था राइट प्लेस। तो अभी अगर हम किसी एंटरप्रेन्योर को अफगानिस्तान सेंड कर दे तो वहां पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना ही स्किलफुल क्यों ना हो। लेकिन एक स्किल्ड अफगान को यूएस सेंड कर दे तो शायद वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब हम जहां पर भी रह रहे हों, मोस्ट प्रोबेबली हम इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में हैं, लेकिन हम अपने प्लेस को बेशक थोड़े टाइम के लिए चेंज करके देख सकते हैं कि वहां पर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। एट द एंड हम कोई भी थ्योरी पर बिलीव करें, चाहे हम खुद से ये बोलें कि लक काम करती है, चाहे हम बोलें कि असली इंसान को अपनी लक खुद बनानी चाहिए, पर थ्योरी वही बेस्ट है जो एक्शन को लीड करे, यानी काम को, कर्म को। अगर एक्शन ही नहीं लेंगे तो फिर तो पक्का कुछ भी नहीं होगा। फिर चाहे हम स्वामी विवेकानंद जी की बुक ही कर्म योग क्यों ना पढ़ लें। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन कर्म योग। और अगर आप भी कर्म योग में बिलीव करते हैं तो अपने फ्री टाइम को यूजलेस एप्स में बर्बाद ना करें, बल्कि कर्म करके बेस्ट लोगों की लाइफ से लेसन सीखें, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे ना रह जाए। तो अगर आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसी एप्लीकेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।